Hello, my dear students. Today I will discuss relation between normality and molarity. तो पिछले लेक्चर में ही मैं बताया था आपको कि नेक्स्ट लेक्चर जो मैं लूँगा रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी के बारे में मैं चर्चा करूँगा। मैं बताया था पिछले लेक्चर में ही। तो आज हम लोग बच्चे क्या करेंगे, नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बीच में रिलेशन देखूंगा कि नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, और इसके रिलेशन को देखूंगा। फिर इसमें कुछ केस निकाल दूंगा 1 2 3 करके। फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल लूंगा जो नॉर्मलिटी और मोलारिटी से रिलेटेड होगा। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। तो देखो बच्चों, होता है क्या, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू होता है मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। इससे हम लोग दोनों के बीच में रिलेशन निकाल लेता हूँ। तो देखता हूँ नॉर्मलिटी, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखो बच्चे, तो नॉर्मलिटी इक्वल्स टू नॉर्मलिटी कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मलिटी कैपिटल एन इक्वल्स टू होता है बच्चे मोलारिटी, मोलारिटी कैपिटल एम इनटू मॉलिक्यूलर वेट, इनटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इससे हम लोग क्या करेंगे बच्चे, रिलेशन दोनों में निकाल लेंगे। एक चीज और देखो, हम लोग इस तरह से भी इसको लिख सकता हूं, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी कैपिटल एन इक्वल्स टू मोलारिटी कैपिटल एम इनटू नंबर ऑफ एसिडिटी, नंबर ऑफ एसिडिटी और नंबर ऑफ बेसिसिटी, नंबर ऑफ एसिडिटी और नंबर ऑफ बेसिसिटी। जहां पर जिस कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट होगा उस कंपोनेंट का वैल्यू को हम लोग वहां डालेंगे और हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसमें केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इसमें देखता हूं क्या, ऑल मोनोबेसिक एसिड और ऑल मोनो एसिडिक बेस में क्या होगा, नॉर्मलिटी और मोलारिटी ऑलवेज इक्वल होगा। देखो कैसे, केस फर्स्ट में देखो, फॉर मोनो, फॉर मोनोबेसिक, फॉर मोनोबेसिक, फॉर मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड और मोनो एसिडिक बेस, और मोनो एसिडिक बेस, दोनों केस में क्या होगा बच्चा, n इक्वल्स टू m होगा। देखो कैसे, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। एक एग्जांपल लेता हूं, एज फॉर एग्जांपल HCl। हम एक एग्जांपल लिए किसका बच्चे, HCl का एक एग्जांपल लिया हूं। देखो HCl में क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास या इसका बच्चे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लेते हैं। 1 + 35.5 इक्वल्स टू 36.5 हो जाएगा बच्चे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने से पहले हम आपको बताए थे कि HCl को एक्वस मीडियम में डिजॉल्व करेंगे तो रिलीज करेगा 1H+ आयन। और मैं आपको बताया था जितना H+ आयन रिलीज करेगा उतना एसिड का क्या कहलाता है, बेसिसिटी। और इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बेसिसिटी से डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। तो इसका हम लोग बच्चे इक्विवेलेंट वेट को फाइंड करता हूं। इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू हो जाएगा 36.5 डिवाइडेड बाय 1। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 36.5। अब दोनों के बीच में यदि रिलेशन निकाले तो n इक्वल्स टू m इनटू मॉलिक्यूलर वेट कितना है 36.5 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट 36.5, ये कैंसिल हो गया। देयरफॉर n इक्वल्स टू m हो गया। कहने का क्या मतलब है, मतलब है यदि मोनो बेसिक एसिड हो या मोनो एसिडिक बेस हो, मतलब रिप्लेसेबल H+ ओनली 1 हो और रिप्लेसेबल OH- आयन ओनली 1 हो, इन दैट कंडीशन n इक्वल्स टू m। नॉर्मलिटी और मोलारिटी हमेशा क्या होगा बच्चे, इक्वल होगा। चलो अब नेक्स्ट केस देखता हूं हम। ठीक है,
नेक्स्ट केस से पहले एक और एग्जांपल देख लेता हूं इसका। अब देखो सेकेंड एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे देखो HClO4 है, पर क्लोरिक एसिड इसका बच्चे नाम है, पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड है। एक्वस मीडियम में डिजॉल्व करो, H प्लस ClO4 माइनस हो जाएगा। और मैं क्या बताया है, H प्लस यदि ओनली वन हो तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी क्या होगा, इक्वल होगा। इस केस में भी देख लो, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 35.5 प्लस 64, ये 100.5 हो जाएगा। और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितना है, ओनली वन, दैट मींस इट्स इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू 100.5 ही होगा। देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू 100.5 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 100.5, बिकॉज इट्स बेसिसिटी इक्वल्स टू 1। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू 100.5 डिवाइडेड बाय 100.5, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चे। तो देयरफॉर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। नॉर्मलिटी और मोलारिटी क्या हो रहा है, इक्वल हो जा रहा है। अब देखो बेस का कुछ सिचुएशन ले लेते हैं। बेस में भी क्या होगा, n और m इक्वल होगा, कब, जब रिप्लेसेबल OH माइनस आयन कितना हो, ओनली वन हो। अब देखो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH को एक्वस मीडियम में डिजॉल्व करेंगे तो फॉर्म करेगा Na प्लस OH माइनस आयन। हियर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस कितना है, 1। नंबर ऑफ replaceable OH minus ion equals to 1, that means number of acidity equals to कितना हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट 23 प्लस 16 प्लस 1 40 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 40 हो जाएगा। तो नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू 40 डिवाइडेड बाय 40 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स n इक्वल्स टू m हो जाएगा। ये तो प्रूफ हो गया कि मोनो एसिडिक बेस और मोनो बेसिक एसिड में n इक्वल्स टू m होगा ऑलवेज, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ता। अब देखो केस सेकेंड में देखो, डायबेसिक एसिड को लेते हैं, या डायबेसिक एसिड या डायसिडिक बेस को लेता हूं हम लोग। अब देखो बच्चे केस सेकेंड में देखो, केस सेकेंड में डायसिडिक बेस और बेसिक एसिड, डायसिडिक बेस और डायबेसिक एसिड। इस केस में क्या होगा, डायबेसिक बेस होगा, इसमें रिप्लेसेबल OH कितना होगा, इसमें रिप्लेसेबल OH माइनस कितना होगा बच्चे, 2। इसमें रिप्लेसेबल H प्लस कितना होगा, 2। तो अब देखो एक एग्जांपल लेता हूं, एज फॉर एग्जांपल H2SO4 को एक्वस मीडियम में डिजॉल्व करेंगे बच्चे, तो 2H प्लस SO4 2 माइनस में डिजॉल्व करेगा। अब देखो नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर मास 98 डिवाइडेड बाय 49, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, 2m हो जाएगा। अब देखो इस केस में भी क्या देख रहे हैं, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 2m हो जा रहा है, कब, जब डायबेसिक हो रहा है। अब एक एग्जांपल ले लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2, एक्वस मीडियम में इसको डिजॉल्व करेंगे, Ca2 प्लस 2OH माइनस में डिसोसिएट करेगा। तो यहाँ पर भी OH माइनस आयन कितना है, 2। तो यदि हम लोग इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालें कितना हो जाएगा, 40 प्लस 34, ये हो जाएगा 74।
इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू 74 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा बच्चे 37। तो हम लोग n इक्वल्स टू m इंटू 74 डिवाइडेड बाय 37, ये कैंसिल होके 2 हो गया, तो n इक्वल्स टू कितना लिख सकता हूँ बच्चे 2m। ये हो गया किस केस में, डायबेसिक के केस में हो गया, डायसिडिक के केस में हो गया बच्चे। चलो ठीक है, इरेज करूँ इसको। केस थर्ड देखो बच्चे, अब हम लोग ट्राइएसिडिक लेते हैं। देखो बच्चे केस थर्ड, केस थर्ड देखो, ट्राइएसिडिक बेस और ट्राइबेसिक एसिड। अब देखो इसमें ट्राइएसिडिक होगा तो क्या हो जाएगा, OH माइनस कितना होगा 3, इसमें H प्लस कितना होगा 3। एग्जाम्पल देखो, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, एक्वस मीडियम में डिजोल्व करेंगे 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस हो जाएगा। इस केस में देखो H प्लस कितना है 3, इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करो। मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 98, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू 98 बाय 3, देयरफॉर नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू 98 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 3, कैंसिल हो गया। देयरफॉर n इक्वल्स टू बच्चे क्या लिख सकता हूँ 3m। तो ट्राइबेसिक और ट्राइएसिडिक में हो जाएगा। एक और ले तो बेस में देखो AlOH होल 3, AlOH होल 3 क्या फॉर्म करेगा बच्चे Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस, देखो कितना OH निकला 3। इसका क्या करो, मॉलिक्यूलर मास निकालो। मॉलिक्यूलर वेट 27 प्लस 51 8 78, इक्विवेलेंट वेट 78 बाय 3। तो देखो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m इंटू 78 डिवाइडेड बाय 78 इंटू 3 क्या हो जाएगा, देयरफॉर n इक्वल्स टू 3m। हमको लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बीच में रिलेशन आपको क्लियर हो गया। रिमेंबर कर लेना है, यदि मोनोबेसिक एसिड हो, मोनोबेसिक एसिड हो या मोनोबेसिक एसिड हो या मोनो एसिडिक बेस हो, ये दोनों कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मलिटी और मोलारिटी हमेशा इक्वल होगा बच्चे। यदि डायबेसिक एसिड हो या डाई एसिडिक बेस हो, दोनों सिचुएशन में क्या होगा, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू 2m होगा। और ट्राई एसिडिक यदि होगा तो उस केस में नॉर्मलिटी इक्वल्स टू 3m है होगा। इतना रिमेंबर करके आपको रखना है। चलो ठीक है बच्चे, अब कुछ मैं क्वेश्चन देखता हूं इसका। ठीक है बच्चे, इसको इरेज कर रहा हूं। चलो अब मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको इस पर सॉल्व करके दिखाता हूं। अब जैसे देखो क्या करता हूं, देखो क्वेश्चन हम क्या करते हैं, 100 ml 0.2m KOH ले लेता हूं। ठीक है, इसको मिक्स कर देता हूं 200 ml 0.1m HCl ले लेता हूं। ठीक है, और इसमें रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी फाइंड करना है। नॉर्मलिटी किसका होगा, H प्लस का होगा कि OH प्लस का होगा, ये भी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का हमको नॉर्मलिटी चाहिए। तो यहां पर देखो दोनों का नेचर तो अलग अलग हो गया। यहां पर देखो ये एक बेस है
VB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे 100 ml है, और MB, लेकिन हमको तो MB चाहिए नहीं, हमको तो NB चाहिए क्योंकि नॉर्मलिटी पूछ रहा है। तो NB नॉर्मलिटी इक्वल्स टू हम आपको बताए थे मोलारिटी इनटू ये क्या है बेस, बेस का एसिडिटी होता है, मतलब नंबर ऑफ एसिडिटी से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एसिडिटी से मल्टीप्लाई कर दो। इन केस ऑफ KOH इट्स एसिडिटी इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स N इक्वल्स टू M इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि OH माइनस आयन 1 रिलीज करेगा तो एसिडिटी कितना होगा 1 होगा। तो इसको बच्चे हम लोग NB इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 0.2, ठीक है। अब देखो VB और NB इक्वल्स टू हो जाएगा 100 इंटू 0.2 इक्वल्स टू कितने हो जाएगा बच्चा 20 हो जाएगा। अब इस साइड आ जाओ, VA इक्वल्स टू कितना होगा 200 ml और M, तो यहाँ पर NB इक्वल्स टू NA, NA इक्वल्स टू हो जाएगा MA इंटू नंबर ऑफ बेसिसिटी, नंबर ऑफ बेसिसिटी। यहाँ पर देखो NA इक्वल्स टू 0.1 इंटू 1, तो NA और VA और NA इक्वल्स टू हो जाएगा 200 इंटू 0.1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे 20। अब देखो ये भी 20 और वो भी 20, इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन जो हो गया क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया है, नहीं ना इससे H प्लस निकला ना OH माइनस निकला। हियर VB NB इक्वल्स टू VA NA, तो इस केस में रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होता है न्यूट्रल, मतलब नॉर्मलिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, सॉल्यूशन क्या होगा न्यूट्रल। यहाँ पर क्या मिल गया बच्चे न्यूट्रल सॉल्यूशन मिल गया बच्चे, ठीक है बच्चे, इसको लिखो। चलो बच्चे आगे देखता हूँ, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट में हम क्या करते हैं बच्चे, एक देखो क्या करते हैं 200 ml 0.1 m HCl को ले लेता हूँ, मिक्स कर देता हूँ 300 ml 0.2 m H2SO4, इसमें से हमको फाइंड करना है क्या, इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी फाइंड करना है, और ये H प्लस शो करेगा कि OH माइनस शो करेगा इसको भी बताना है। तो यहाँ पर देखो बच्चे क्या हो जाएगा, दोनों तो एक ही नेचर का है क्योंकि दोनों एसिड एसिड ही है बच्चे, इस केस में दोनों क्या है एसिड ही है। तो देखो यहाँ पर 200 ml है ना, तो V1 ले लो, V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 200 ml हो जाएगा बच्चे, और देखो यहाँ पर M1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.1 HCl है, तो 1 H प्लस आयन रिलीज करेगा, जब 1 H प्लस आयन रिलीज करेगा तो इसका क्या होगा एसिडिटी 1 हो जाएगा। तो हम लोग, तो इस केस में हम लोग यदि नॉर्मलिटी को फाइंड करेंगे तो N1 इक्वल्स टू हो जाएगा M1 इंटू 1, तो इसको हम लोग बच्चे लिख सकता हूँ N1 इक्वल्स टू 0.1 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 ही हो जाएगा बच्चे। अब इस केस में देखो बच्चा क्या होगा, V2 इक्वल्स टू कितना है 300 ml है, और देखो M1 इक्वल्स टू कितना है 0.2, ये पूरे H2SO4 का है। हम लोग यदि H प्लस के लिए निकाल लेंगे तो नॉर्मलिटी इक्वल्स टू हो जाएगा N2 कर लो, N2 इक्वल्स टू 0.2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो 0.4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया हूं कि यह 2H प्लस आयन को रिलीज करेगा, तो 0.4 हो गया। अब यहां पर भी यदि आप M1V1 इक्वल्स टू करोगे तो 200 इंटू 0.1 बच्चा ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इधर देखो, इधर इधर N1 कर लो, सॉरी इधर देखो N2 और V2 ये कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 300, इस पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 120। अब देखो ये दोनों तो एसिड ही है, तो इस केस में रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो हो जाएगा n इक्वल्स टू N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 हो जाएगा बच्चे। अब ये N1V1 कितना निकला है 20 प्लस 120 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम देखो 200 है और इधर 300 तो 500 हो जाएगा बच्चे। इसको हम लोग 140 डिवाइडेड बाय 500 लिख सकता हूँ। इतना क्या हो गया मेरा नॉर्मलिटी हो गया बच्चे। ये तो क्लियर हो रहा है बच्चे। चलो ठीक है बच्चे लिखो इसको। चलो ठीक है बच्चे बढ़ता हूँ आगे। चलो इरेज करूँ, ठीक है। चलो एक और न्यूमेरिकल कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग अपना न्यूमेरिकल बनाना। देखो एक और क्या हम करता हूँ, इसमें एक ऐसा न्यूमेरिकल लेता हूँ, एक एसिड होगा और एक बेस होगा, ठीक है। दोनों का नेचर अलग अलग कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो। मैं क्या करता हूँ 100 ml 0.2 m CaOH होल 2 ले लेता हूँ। इसको मिक्स कर देता हूँ 200 ml 0.1 HCl के साथ। मिक्स कर दिया तो इसका रिजल्टिंग n बताना है क्या होगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग VB इक्वल्स टू 100 हो जाएगा और देखो NB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोलारिटी इंटू एसिडिटी 2 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 हो जाएगा। NB और VB इक्वल्स टू क्या होगा 100 इंटू 0.4, ये कितना हो जाएगा बच्चे 40 हो जाएगा। अब इस साइड देखो VA इक्वल्स टू कितना 200 हो जाएगा और NB इक्वल्स टू 0.1 इंटू 0.1 m ले लेना, m है तो NB और VA इक्वल्स टू 200 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा 20। अब देखो ये जो है ना, ये 40 किसका निकला है OH का निकला है और ये किसका निकला है H प्लस का निकला है। यहाँ पर देखो OH माइनस ग्रेटर देन H प्लस है, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक नेचर का है। तो नॉर्मलिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 100 300, ये कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 300, ये 0 0 कैंसिल 15, ये हो गया 1/15 n हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है। चलो लिखो इसको। ठीक है बच्चों, एक और देखता हूँ, एक और देखो, एक और न्यूमेरिकल देखता हूँ, एक और देखो 10 ml 0.1 m HCl को ले लेते हैं, HCl को, इसको मिक्स कर देता हूँ 10 ml 0.2 m KOH को ले लेता हूँ। ठीक है, उसी टाइप का है, सब बन जाएगा।
यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, HCl है, इसको Va लिख सकता हूँ। HCl है तो Va इक्वल्स टू 10 ml हो गया, और NB इक्वल्स टू कितना 0.1 हो जाएगा। Va और NB कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इधर देखो ये कितना हो जाएगा, Vb कितना हो गया 10 और NB इक्वल्स टू क्या हो गया 2, नहीं हो गया। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, सॉरी ये 0.2 ही रहेगा। Vb और NB कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो ये किसका है, OH माइनस का है, ये किसका है H प्लस का है। अब देखो OH बड़ा है तो H प्लस OH बड़ा है, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक हो जाएगा बच्चे। तो नॉर्मलिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 2 - 1 डिवाइडेड बाई 20, ये 1 बाय कितना हो जाएगा 20n। तो हमको लगता है आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक बच्चे। ठीक है बच्चों, चलो इससे अच्छा से न्यूमेरिकल बनाया करो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोलारिटी के साथ मिलेंगे, तब तक आप इसको देखते रहो और बनाते रहो। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर जो है मोलारिटी को डालेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छे से करते रहो, अच्छा से न्यूमेरिकल बनाते रहो और अच्छे से थ्योरी को पढ़ते रहो, क्योंकि 12th का एग्जाम आने वाली है। ठीक है बच्चों, यदि आपको ये वीडियो और लेक्चर अच्छा लगे तो कृपया इसको आप दोस्तों में शेयर कर दें और लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।